अब बीस अंकों क्या है, सामने की भुजा का कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी, सामने की भुजा कर्ण हमेशा कहलाएगी। ठीक, अब हम लोग को यहाँ चूज करना, अपने अकॉर्डिंग चूज करना है कि कौन क्या बोल रहा है। यहाँ कॉट ए बोल रहा है, ये अगर यहाँ रखेंगे हम लोग को कुछ चेंज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, जिला हो जाएगा, आधा हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, यहाँ ए रख दो। ठीक, वो एक है, इसी बराबर कितना हो जाएगा 17। हम लोग को पता चल गया ऐसे कितना है 17 है। ठीक, जब कर्ण हम लोग का कितना आएगा 17, ठीक है। जब 17 आ गया सब कुछ, जब पता चल गया ट्रायंगल पे, एंगल पे, भुजा सब तीनों भुजा में मान में, अब हम लोग मान दिखा देंगे साइन और सेक का। साइन का कहता है, साइन कहता है कि लंब दो 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसे लिख सकता है COT कॉट ए 8/15। रीजन है कि इसको इससे गुना करेंगे फिर से उस रूप में आ जाएगा, लिख सकते हैं। ये बताओ कॉट थीटा बराबर होता आखिर क्या चीज है? हाँ, आधार वट्टा लंब होता है ना, ये चीज तो हम लोग को मालूम चल गया। आधार कितना 8 है और लंब कितना 15 है। अब आगे दिए हुआ साइन और सेक का मान ज्ञात करें, मान निकालना है जिसका साइन का, साइन और सेक का मान निकालना, ठीक ना, ये दोनों का मान निकालना है। तो ये पहले समझो ये बात कि हम लोग को क्या चीज मालूम है, हम लोग को आधार मालूम है, आधार कितना हम लोग को मालूम है 8 है। ठीक, हम लोग को लंब मालूम है, ठीक ना, लंब हम लोग को कितना मालूम है 15 मालूम, ठीक ना। अब हम लोग को निकालना है इसमें क्या चीज, साइन। तो साइन थीटा बराबर होता क्या चीज है जनरली, अब ये बताएं लंब बट्टा कर्ण, इसका मतलब हम लोग को निकालना क्या चाहिए, कर्ण निकालना। सेक थीटा बराबर होता क्या चीज है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार, हाँ होता है ना, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार। हम लोग को निकालना क्या चाहिए, कर्ण निकालना, ठीक है, कर्ण नहीं मालूम। ठीक, मगर आधार को हम लोग को मालूम है, तो फिर से यहाँ लिखेंगे वैसे ना, हल माना कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण का है 20 अंकोण, 20 अंकोण हमेशा कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री। ट्राइंगल एक हम बना लेते हैं, ठीक ना, ट्राइंगल में यहाँ पहले 20 अंकोण हमेशा लिख दो, ठीक है, पहले। अब 20 अंकोण क्या है, सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी, सामने की भुजा कर्ण हमेशा कहलाएगी। ठीक, अब हम लोग को यहाँ चूज करना, अपने अकॉर्डिंग चूज करना है कि कौन क्या बोल रहा है। यहाँ कॉट ए बोल रहा है, ये अगर यहाँ रखेंगे हम लोग को कुछ चेंज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ये लंब हो जाए, आधार हो जाए, कर्ण हो जाए, यहाँ ए रख दो। ठीक, अब यहाँ देखो लंब कितना दिया हुआ 15 दिए हुआ, बीसी कितना 15, आधार कितना 8 है, हम लोग को कर्ण मालूम नहीं है, तो लिख दो यहाँ बीसी का चीज हम लोग का लंब है, बीसी लंब है, ये भी हम लोग का है आधार है, ये भी हम लोग का आधार है, कर्ण हम लोग का एसी है, जो कि अभी निकालना, ठीक ना। तो त्रिभुज का कहता है कर्ण निकालने के लिए क्या करना होगा, योग कर। ठीक, यानी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा किसके बराबर है, दोनों भुजाओं के योग के बराबर है। ठीक, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय है, क्या लिखेंगे हम लोग, कर्ण लिखेंगे, ठीक ना। कर्ण हम लोग का कितना है, इधर एसी है, एसी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर, लिख सकते हैं, हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका होगा एसी बराबर रूट अंडर बीसी कितना हम लोग का 15 है, प्लस एबी कितना स्क्वायर, ठीक है ना, एबी कितना है 8 है, एसी बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 15 का स्क्वायर 225, ठीक, प्लस 38 64, एसी बराबर कितना हो जाएगा 289, 289 है, एसी बराबर कितना हो जाएगा 17। हम लोग को पता चल गया एसी कितना है 17 है। ठीक, कर्ण हम लोग का कितना आया 17, ठीक ना। जब 17 आ गया सब कुछ, जब पता चल गया ट्राइंगल पे, एंगल पे, भुजा सब तीनों भुजा में मान लिखा, अब हम लोग मान लिखा देंगे साइन और सेक का। साइन का कहता है, साइन कहता है कि लंब बट्टा कर्ण, हम लोग का लंब कितना है 20 है,
और कर्ण कितना AC है। BC हम लोग को मालूम था 15, AC अभी हम लोग निकाले 17। ठीक, इसी तरह से सेक क्या कहता है, सेक कहता है कर्ण बट्टा आधार। कर्ण कितना हम लोग का अभी निकाले 17। ठीक, और AB कितना हम लोग को पता था 8। यही हम लोग का हो गया सॉल्व, जो वैसे बना है।